अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बर्तन शर्तन धो रहे हैं और खाना शाना बनाएगा अभी हमारा, और आगे काम करेंगे घर का। इसके बाद क्लीनिंग व्लिनिंग करना है, रूटीन से तमाम जो काम हैं रूटीन के करना है, अपने घर के काम अंजाम देना है। फिर इसके बाद खैर से बच्चों का टाइम हो जाएगा आने का, फिर उनको टाइम देना है। आज तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज है, मुझे जो है ना मेरे गले में दर्द हो रहा है। इतने दिनों से गले में दर्द ही आराम नहीं आ रहा। धुंध इतनी है कि हद से ज़्यादा, और ठंड भी हो रही है। बस ये रोले ही रोले ज़िंदगी के। और जी, और माँ बीमार हो जाए तो फिर मुसीबत ही है, कोई संभालने वाला नहीं होता। और माँ बेचारी खुशफहमी में रहती है कि मेरे बाद बच्चों को क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। बाप के बंदे ने दूसरी शादी कर लेनी होती है, सब बकवास बातें होती हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। बच्चे जो होते हैं ना वो रुल जाते हैं। बस आदमी ने बहाना बनाना होता है, घर को संभालने वाली चाहिए। एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसके बाद मैं, अब मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे डिस्चार्ज करो, मैंने जाना है। मेरे पास नर्स आई, गोरी थी, कहने लगी चुप करके ना यहाँ बेड पे लेटी रहो। कह रही है जो तुम्हारी कंडीशन है ना, ये कंडीशन है ना ऐसी है कि अगर तुम मर जाओगी, अगर तुम घर गई ना और खुदा ना खासा तबीयत ख़राब हुई तो तुम मर जाओगी। मैं डर गई, मैंने कहा अल्लाह, मैंने ऐसा क्या हो गया जो मुझे कह रही है मर जाओगी। खैर हिम्मत तो बड़ी दिखानी पड़ती है औरतों को, क्योंकि औरतों से बढ़कर जो है ना, मैं कहती हूँ ताकतवर कोई और होते ही नहीं है। सच बताऊँ ना, आंखें मेरी टीढ़ी आ रही हैं। तो उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने मुझे कहा कि तुम जो है ना, तुम अगर घर चली जाओगी, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम अपने बच्चों के लिए बचोगी और ना तुम अपने घर के लिए बचोगी, ठीक है। और क्या होगा, तुम्हारा शोहर ना तुम्हारी दूसरी शादी कर लेगा फौरन। देखो कैसी मेरी टीढ़ी आंखें आ रही हैं, कैमरे का मसला हो रहा है ये। तो मैं डर गई उस गोरी की बात सुन के ना, मैं डर गई। कह रही एडमिट होना पड़ेगा तो आपको, और ना आपको इमरजेंसी की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर तुम मर गई ना तो तुम्हारा शौहर भाग के ना दूसरी शादी कर लेगा। है, मैंने कहा गोरियों को भी ये पता है कि बंदा शादी कर लेते हैं जल्दी से, है। मैं इतनी हंसी इस बात पे, मेरी हंसी निकल गई। वहाँ पर मैं बेड पे लेटी हुई थी, तो मेरी जो हंसी निकली है ना, ऐसे कहती चुप करके लेटे थे यहाँ पर बेड के ऊपर। मैंने कहा वो क्यों? कहती तेरा बंदा दूसरी शादी कर लेगा, तो आज मरी कि दूसरे दिन तेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने उसकी बात है ना हंसी में डाल दी। लेकिन बाद में सोचा, मैंने कहा कितने इन गोरियों को बेचारियों को पता है कि अगर एक को छोड़ दूसरी आराम से मिल जाती है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शौहर बहुत नाइस है। लेकिन मुझे ना उसने ये कह के डरा दिया कि तू डिस्चार्ज, हम तुम्हें ना डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तुसी लंबे पाए रहो बेड पे। तो खैर मुझे फिर 2-3 दिन बाद छुट्टी कर दी थी उन्होंने, मैं डिस्चार्ज हो गई थी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। अभी मेरी ऐसी हालत थी, फिर भी मुझे अपने बच्चे याद आ रहे थे हॉस्पिटल में रहते हुए, और मैं कह रही थी मैं फ़ौरन से पहले बच्चों के पास चले जाऊँ। मैं अपने बच्चों को मिस कर रही थी, मैंने कहा जाऊँगी। बहुत छोटे बच्चे थे, अब तो माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए। तो मेरे उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे, मैंने कहा मेरे हस्बैंड जो है वो कैसे केयर करेंगे बच्चों की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस वजह से कहा भाई मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं जाऊँ घर पर, मैं बच्चों की केयर करूँ। तो फिर उस गोरी ने मुझे ये कहानी सुनाई, खैर डरा दिया। और अच्छा किया, क्योंकि मुझे उस टाइम वाकई आराम की ज़रूरत थी। मैं घर पर आती तो काम शुरू कर देती, घर के काम का स्टार्ट कर देती, तो क्या फ़ायदा था, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरह भी होता है। औरत जो है वो समझती है कि उसका जो घर है वो बस उसकी हुक्मरान है। हुक्मरान कभी भी नहीं होती औरत, कभी घर की हुक्मरान कभी भी नहीं बन सकती। औरत का कोई घर ही नहीं होता, औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, और औरत का कोई घर नहीं होता, आप यकीन करें। औरत की कोई भी जागीर नहीं होती। आजकल जो दौर में है ना, बहुत अच्छा करते हैं जो पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो और पढ़ाई के अलावा पहले भी जो लोग थे ना, वो जॉब्स वगैरह
हेलो जी, हम आए हुए हैं बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए छोड़ने आई हुई थी मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पार्किंग में बैठ जाऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो ये हाल देखिए, यहाँ पर बारिश बरसता मौसम और लोग भीगते हुए, लेकिन देखो लोगों को पता नहीं है कैसे मस्त घूम रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है। ये देखें हमारी बस भी जा रही है यहाँ पर, लेकिन नहीं भाई किसी को कोई परवाह ही नहीं है, बस भागने पे जोर है। अरे ये तो कैमरा गलत हो गया, इस तरफ करके लगा, नहीं अभी भी गलत है, रॉन्ग है। अच्छा जी, तो ये देखिए वीडियो हमारी। अब देखिए वो मेरे बच्चे ने उस तरफ है ना रॉन्ग लगा लिया था। ये जो है क्या कहते हैं इसे, क्लिप जो है इसका मोबाइल का, तो बस क्लिप होल्डर है जो। तो मैं अभी बच्चों को थोड़ी सी देर थी तो मैंने सोचा मैं गाड़ी में थोड़ी सी और वीडियो बना लूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ का मंज़र देखिए रात का कैसा होता है। यहाँ पर रात को ऐसी रोशनी होती है, यहाँ पर ऐसे 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 होती है रोशनी, और ऐसे होती है रोशनी, बस इतनी ही होती है रोशनी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन लोग जो घरों को जाते हैं ना उनकी गहमा गहमी बहुत होती है। अब मैं बार बार मुझे इसका वाइपर लगाना पड़ा है, तो वाइपर की वजह से जी थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है, वरना कैमरा तकरीबन जो है ना अंधा हो रहा है, तो इस वजह से। तो ये देखिए अभी ये बस आएगी डबल डेकर पर से यहाँ पर ना, और ये भी आएगी, आप देखिए इसी तरह मुड़ेगी। ये देखें ये देखिए ये यहाँ से बस से भी बस गई है यहाँ से, और सर्दी भी हो रही है अच्छी खासी, तो सर्दी का भी इंजॉय कीजिए आप हमारे साथ। मैंने तो फुल अपने आप को ढका हुआ है यार, सारा दिन काम करते करते ये टाइम हो जाता है। पिक एंड ड्रॉप माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चों की, लेकिन पूरी एक तरह से ड्यूटी देना पड़ती है इस चीज़ की, सारा दिन। बस मुझे क्या बताऊँ मैं, अभी है ना शॉपिंग भी खुद करना है, चीज़ें भी लाना है। अब घर जाके मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सूप बना लूँ, क्योंकि सर्दी हो रही है, बच्चों को ठंड ना लग जाए। इसके बाद जो मेरी हालत होती है ना बिस्तर पे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे सज़ा से निकाल दिया है। यानी इतनी मैं रात को थक चुकी होती हूँ कि मेरी बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करती हूँ। फिर इंशाल्लाह खैर से अल्लाह सेहत रखे ना, तो कोई ये बातें भी बुरी नहीं लगती। लेकिन थकावट तो थकावट है थोड़ी सी, अगर थकावट हो जाए तो दिल चाहता है थोड़ा सा रेस्ट करने का, तो रेस्ट नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बल्कि यूके में जितने भी लोग रहते होंगे उनका जो है बिल्कुल लाइफ स्टाइल ऐसा ही होगा, उनको रेस्ट वेस्ट नहीं मिलता होगा। बच्चों की तरबियत में भी टाइम लगता है ना, इस वजह से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई आपको जल्दी नहीं है, बस आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ एहतियातन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।